बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं काज़ी बिलाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उसने केपीके के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने यहाँ पड़ाव डाला हुआ है इस्लामाबाद में, और वो पुलिस एक सब इंस्पेक्टर को या SHO को कह रहा है कि तुम मुल्क तोड़ना चाहते हो। वहीं पर एक सहाफ़ी ने सवाल कर दिया कि जी आपको तो चक्री रोड वाला रूट दिया गया था कि आपने डेरा उधर जाना था, तो फिर आप जो है इधर क्यों आए हैं? इसलिए आए कि रास्ते में GHQ पड़ता है। बहरहाल अब ये दोनों सवाल, सुहेल अफरीदी का उसको सवाल SHO को कि तुम मुल्क तोड़ना चाहते हो, और सहाफ़ी का उसको सवाल कि आप GHQ पर फिर हमला करना चाहते हैं। मैं नहीं खेल, इनकी बात अब इस नहज तक पहुंच चुकी है कि आर या पार वाला सिलसिला होने वाला है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि हुकूमत के मुशीर या हुकूमत क्यों ऐसा कर रही है कि इमरान खान से मुलाकात नहीं कराने, उसका ट्रीटमेंट नहीं कराने दी। मियाँ नवाज शरीफ को अपना दौर में याद रखना चाहिए। भाजपा का शदीद तरीन मुखालिफ था और इमरान खान भी शदीद तरीन मुखालिफ था, और उसके बावजूद उसने ना सिर्फ उसका इलाज करवाया, उसको बाहर जाने दिया। अब क्या बात है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। और दूसरी जानब जो तरमीम की बातें की जा रही हैं उसमें जनाब, लेकिन वो जो मफरूज़े थे या जो बातें हो रही थी वो सारा झूठ साबित हुई, क्योंकि अभी तक हुकूमती अरकान जो है वो इसकी तरदीद कर ली। लेकिन आप ये देखें कि जब ये तरदीद करते हैं तो वो काम ज़रूर होता है। अब भी इसको कंपैरिजन किया जा रहा है कि एक वज़ीर आला जो है वो पुरअमन एहतजाज करना चाहता है अपने लीडर की रिहाई के लिए, जमहूरी हक है सबका, और दूसरे हमारे पंजाब के वज़ीर आला हैं वो अज़रबैजान गए हैं, और सोशल मीडिया पर उनकी जो दौरा अफादियत वो भी बताई जा रही है। और एक वज़ीर आला सिंध के हैं और एक वज़ीर आला बलूचिस्तान के हैं, जो अपने मसाइल से सारी नहीं उठा पा रहे हैं। हालांकि सबसे इस वक्त जो मुतासिर और गुर्बत का शिकार सूबा है ना वो पंजाब है, जहाँ टैक्सेस की भरमार कर दी है, जहाँ पुलिस को ये कह दिया गया कि जी आप पैसा कमाए और हमें दो, चाहे उसमें ट्रैफिक पुलिस हो, पीरा हो, जो भी हो। और गोबर टैक्स यहाँ लगाया गया जिसका अभी तक मजाक उड़ाया जा रहा है। फिर जनाब इन्होंने सुथरा पंजाब के नाम पर वो भी टैक्स लगाया, जनाब हर घर से जनाब पर्चियाँ भेज दी जाती हैं कि जी आप पैसे दो। यानी कि ये हमारे मुल्क के जो कहते हैं ना एक्सपोर्ट कारोबार बिजनेस, वो कोई नहीं है। हमारा बिजनेस क्या है, आवाम का खून चूसें। पेट्रोल पर लेवी पर 120, 30, 30, 150, 200 रुपये लेवी ली जा रही, टैक्स लगाया गया। अब अमीर लोगों को तो परवाह नहीं है क्योंकि वो टैक्स देते नहीं है, गरीब को परवाह इसलिए कि उससे ज़बरदस्ती टैक्स ले लिया जाता है। इसी तरह आप देखें ब्यूरोक्रेट है, मुफ्त की गाड़ी है, मुफ्त के AC हैं, मुफ्त की बिजली है, जजेस हैं, मुफ्त के खाने, मुफ्त की बिजली, मुफ्त के जनाब उनको ड्राइवर मिले, पेट्रोल मुफ्त का। इसी तरह हमारे फौज में हर चीज़ मुफ्त की, खाना पीना रिहाइश कपड़े तक मुफ्त के हैं। उनको क्या टैक्स की जितना बढ़ाए उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने कौन सा देना है। इसी तरह जागीरदार हैं, सियासतदान हैं, वो तो मैनिपुलेट कर लेते हैं फ़ौरन। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और ये मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक। सुहेल अफरीदी का धरना और इमरान खान से मुलाकात ना कराना, दाल में कुछ काला ज़रूर है। अगर इमरान खान फिट होते, कोई मेरा ख्याल इस तरह पहले मुलाकातें हो रही थी, अब भी हो जाती। अब ये मुलाकातें किसने रोकी हुई है ये भी कोई वाज़ेह नहीं बता रहा। वज़ीर दाखिला कहते हैं पंजाब वाले जाने, पंजाब वाले कहते हैं हमें ऊपर से ऑर्डर आया, ऊपर से कहाँ से ऑर्डर आया ये वो बताने से कासिर है। अब इस्लामाबाद पुलिस में वो देख यंग लड़का था, उसके साथ जो रवैया रखा जा रहा था वो क्या करता,
इनको जाने देते तो नौकरी से जाता। तो बेरोजगारी मुल्क में बहुत ज़्यादा है। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, वो भी डटे हुए हैं और ये भी जनाब पड़े हुए हैं। दूसरी जानब जो है वो अमेरिका हमारे फील्ड मार्शल की तारीफें किए जा रहा है, उस पर भी जो है ना वो अब कुछ लीक्स आना शुरू हो गए हैं, उसमें भी कुछ दाल में काला हो गया। बहरहाल ईरान इराक और ईरान और अमेरिका की जंग हो ना हो, इतना नुकसान उनका नहीं हुआ जितना पाकिस्तान का हो चुका। यानी कि आप सुबह उठें तो आपको कोई अच्छी खबर नहीं मिली। क्या खबर मिलेगी? बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है जनाब, नए टैक्स लग गए हैं जनाब, बजट आ रहा है, IMF आके इधर बजट बना रहा है। ये हालत है हमारी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।